अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, एक मंथ हो गया है, मैं कुछ पर्सनल जो कमिटमेंट थी उसकी वजह से थोड़ा सा मैं मसरूफ़ था एक माह, और जिसकी वजह से मैंने आपको शायद अपडेट भी किया होगा लास्ट वीडियो में। लेकिन अब जो है वो रेगुलरली बेस के ऊपर जो है वीडियो अपलोड होंगी और तमाम जो हमारा सिग्नल ग्रुप है या उससे रिलेटेड जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो दोबारा से रीएक्टिवेट होंगी आज से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो वक्त पर मिल सके। सबसे पहले ट्रेडर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर हमारे जो वीआईपी सिग्नल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होंगे, जिसमें कमोडिटीज़ भी हैं और मेजर जो करेंसी पेयर हैं वो भी हैं। इसमें इंटरट्रेड सिग्नल मौजूद होंगे आपके लिए और लॉन्ग टर्म सिग्नल भी मौजूद होंगे जो कि 4 आवर की बेस के ऊपर होंगे। और उसके बाद इसमें आपका ये है कि आपने जो हमारे दिए गए लिंक्स हैं उसमें अकाउंट बनाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं दोनों ब्रोकर्स के, और इनके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करें, इनको वेरीफाई करें और उसके बाद फिर मुझसे आप रब्ता करें। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। ट्रेड्स, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो ये सर्विस दोबारा से अब स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या इसका टर्म एंड कंडीशंस है, क्या क्राइटेरिया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्रेडर्स न्यूज़ की। आज फ्राइडे है और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:45 के ऊपर न्यूज़ है, 7:45 PM के ऊपर है। PMI की न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के PMI की न्यूज़ है, उसके बाद फ्लैश सर्विसेज की न्यूज़ है। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है, अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आप का भी इतना ट्रेडिंग में इतना टाइम नहीं लगा तो कोशिश करें कि न्यूज़ के टाइम में जो न्यूज़ ट्रेडिंग है इससे आप ज़रूर अवॉइड करें। और हाँ, जब न्यूज़ का टाइम ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल अब 7:45 पे न्यूज़ है तो आपने 7:30 पे अपनी कोई भी ट्रेड है उसको क्लोज कर देना है और 8:15 तक आपने अपनी ट्रेड को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना। तकरीबन ट्रेडिंग के टाइम से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद आपने दोबारा ट्रेड स्टार्ट करनी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी मौजूद रहती है, किसी भी टाइम में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और ट्रेडर्स, अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप बाय आप एग्जीक्यूट कर दें लेकिन आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, या आप सेल एग्जीक्यूट कर दें और स्टॉप लॉस ना लगाएं। आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, चाहे आप न्यूज़ ट्रेडिंग करें या आप नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब ट्रेड्स चार्ट की बात कर लेते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है और अगर ट्रेडर्स आप यहां पर देखें तो मार्केट गोल्ड ने जो 2008 का जो या 2009 का एक लेवल है इसको बार बार रिजेक्ट किया है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें ये जोन मैंने बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस 2009 का एरिया बनता है और ये तकरीबन 2006 का, ये 2006 से 2010 कर लें तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो बार बार यहाँ पर आपको ये देखिए रिजेक्शन शो हो रही है। इधर आप देखें दोबारा से इस वीक के अंदर रिजेक्शन आपको मिली है। ठीक है, मैं आपको वीकली का चार्ट भी दिखा देता हूं और वहां से आपको जरा क्लियर एक इंडिकेशन नजर आएगी कि मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है। और अगर आप रीसेंट हिस्ट्री में भी देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक एरिया है, यानी एक सेलर जोन है ये। ठीक है, सेलिंग जोन है और यहां पर आप बिल्कुल आमने सामने देखें जरा, यहीं पर इसी जगह पे दोबारा गोल्ड ने रिजेक्शन ली है और मार्केट इस वक्त जो मौजूद है वो 1993 के ऊपर मौजूद है। तो यहां से अगर प्राइस एक्शन देखें तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यहां से गोल्ड रिजेक्ट करे, लेकिन इसको मजीद हम 4 आवर में जाकर देखेंगे। ठीक है, और डेली का और जो वीकली का होगा उसमें आपको पता है कि मैं आपको ये बताता हूं कि हमने किस तरीके से ट्रेड को मॉनिटर करना है और किस तरीके से हमने ट्रेड को प्लान करना है। अब ट्रेडर्स, ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको यहां पर ये लिख के बता देता हूं, ये तकरीबन 2006 से 2009, ठीक है, यानी 2006 से लेकर, ठीक है, 2006 से 2009, तो ये एक जोन है जो कि 4 आवर में मौजूद है। और मैं दोबारा एक दफा देख लेता हूं, बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट ये
एरिया है, यहाँ पर डबल टॉप बना, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर दोबारा डबल टॉप बना, मार्केट नीचे आई, और अब दोबारा मार्केट जो है इस लेवल तक जा सकती है। अब आपने नेक्स्ट जो वीक है उसकी डिटेल वीडियो भी आएगी, और फिलहाल मैं डेली इंट्राडे के हवाले से बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो ये इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, यहाँ से मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया है, ठीक है, इस एरिया से दोबारा पुल बैक लिया है और मार्केट ऊपर गई है, और मार्केट दोबारा यहाँ पर अभी, क्योंकि एशियन सेशन है तो मार्केट अभी फिलहाल इतनी वॉलेटिलिटी मौजूद नहीं है। लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने देखा है 745 के ऊपर PMI की न्यूज़ भी है। तो अब यहाँ पर अब बाय और सेल कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए या तो बाय आपने करना है या सेल करना है, तो किस तरीके से आपने बाय सेल करना है। अब ये जो एक जोन है 2006 से 2009 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये जो जोन है 1986 से और 1999 तक 1989, ठीक है, 19 बल्कि ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं, 1986 से 1989, तो ये हमारे पास भी तकरीबन 30 पिप का जोन है, ये भी 30 पिप का जोन है। तो यहाँ पर अब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर चली जाए इस लेवल से, ये जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब ये एरिया बन चुका है, याद रखिएगा ये जो रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर यहाँ से ही आपको ब्रेकआउट मिल जाता है रीटेस्ट के बाद, आपने फिर यहाँ से बाय करना है। लेकिन क्योंकि ये 4 आवर की कैंडल्स हैं, इसमें टाइम लग सकता है, तो बाय कोशिश करें, बाय अगर आप करें तो बेहतर यही होगा कि इस लेवल को ब्रेक होने दें, तो फिर कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट का आप ज़रूर वेट कर लें, रीटेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई कैंडल मिलती है तो फिर आप इसमें बाय करें। और चांसेस यही हैं, जिस तरीके से अगर आप इसका 4 आवर में अगर हम देखें या 1 आवर में देखें, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय बनता है यहाँ से एरिया, ठीक है। तो बहरहाल आपने सेफ रह के ट्रेडिंग करनी है। तो अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलता है इस एरिया से और फिर रीटेस्ट के बाद आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी कंडीशन है बाय की, वो क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये तो एरिया काफ़ी दूर है। तो अगर मैं इसको काम करता हूँ 1 आवर में अगर लेकर चलूँ, तो ये क्या आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो ट्रेडर्स 1 आवर में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से अगर ये मार्केट दोबारा नीचे आती है और दोबारा यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलती है, इस एरिया से मार्केट नीचे आती है, इसी जगह से नीचे आती है, और यहाँ से आपको दोबारा कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है, तो फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका बाइंग एरिया हो सकता है। और या फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट, ये भी आपका बाइंग एरिया हो सकता है। फिलहाल मार्केट की अगर आप कंडीशन देखें तो यहाँ पर आपको बाय देखने को मिल सकता है। सेल किस कंडीशन में करेंगे, सेल आप इस कंडीशन में करेंगे, शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी कि इस जोन को ब्रेकआउट कर जाए नीचे की तरफ, फिर रीटेस्ट के बाद अगर आप यहाँ पर दोबारा आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कोई आपको सिनेरियो नजर आता है, तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो ये जो डबल बॉटम था यहाँ से, इसको ये ब्रेकआउट कर जाएगी, तो फिर चांसेस है कि अगला इसका ये वाला लेवल हो सकता है, आप टीपी रख सकते हैं, फर्स्ट टीपी इसका ये रख सकते हैं। तो आपने बाइंग किस कंडीशन में करनी है, यहाँ से अगर आपको दोबारा मार्केट नीचे आती है कि स्टॉक बाइंग कैंडल मिलती है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है, या फिर इस जोन को ब्रेकआउट कर जाए तो फिर आपने यहाँ से बाय करना है। सेलिंग किस केस में करना है, अगर इस जोन को ब्रेकआउट कर जाए और फिर रीटेस्ट के बाद फिर आप यहाँ सेलिंग कर, तो दोनों सिनेरियो मैंने आपके सामने रखने हैं, बाइंग का भी सेलिंग का भी। आपने अपने लेवल्स को, अभी मार्केट स्लो है तो कोशिश करें अभी ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। लंदन सेशन 12-1 बजे पाकिस्तान टाइम मुताबिक स्टार्ट होता है, तो उसमें अगर आपको यहाँ पर कहीं पे कोई आपको प्रूफ नज़र आता है, कोई आपको लेवल पे कोई इस तरह की कैंडल्स नज़र आती है प्राइस एक्शन देखते हुए, फिर आपने बाय या फिर सेल करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।